अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैयद अकील अब्बास। तो आज मेरे पास दो सवाल हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर हम यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन से टॉपिक पर करना चाहिए, और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम अपने चैनल को ग्रो कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो बातों के जो जवाब हैं वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें YouTube पर कौन से टॉपिक पर चैनल बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप YouTube में इंटरेस्टेड हैं या फिर YouTube पर आना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी YouTube के साथ काम कर रहे हैं, तो मज़ीद अच्छी YouTube की टिप्स और YouTube के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप YouTube में इंटरेस्टेड नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसको स्किप करके किसी दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि हमें कौन से टॉपिक पर YouTube पर चैनल स्टार्ट करना चाहिए। देखें, मुझे 4 साल हो गए हैं YouTube के साथ काम करते हुए और मैं एक मरहले से ऐसे गुज़रा हूँ जिस मरहले से जो सभी यूज़र हैं वो गुज़रते हैं। ठीक है, मतलब जब भी कोई YouTube बंदा स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से पहले जो उसकी राय होती है या जो उसका माइंड होता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने माजी में किया। ठीक है, और 99% लोग हैं जो वो YouTube पर ऐसे ही करते हैं और ये मैंने देखा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी देखा है, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और ये ख़ुद मैंने भी किया है। ठीक है, हो सकता है अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं तो आपके भी यही माइंड में बात चल रही हो जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कि YouTube पर हमें कौन से टॉपिक पे चैनल बनाना चाहिए, ये सवाल आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सारी बातें हैं जो वो बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ अभी अपनी लाइफ की, कि मैंने YouTube पर कैसे स्टार्ट लिया। ठीक है, तो 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले जब मुझे कोई लोग कहते थे ना कि YouTube से बंदा पैसे कमा सकता है, तो मैं ये कहता था कि ये फजूल घटिया वाहियात बात है, बिल्कुल ही फजूल है, मतलब एक टाइम वेस्टेड बात है जो कि बिल्कुल माइंड में आती नहीं। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, एक दोस्त के कहने पे मैंने ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। तो मैंने एक अच्छा खासा निज़ाम चला लिया अपने YouTube चैनल से अपना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं जितना लोग आपको बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है आपको, बस इतनी सी बात है। और वो थोड़े से YouTube के टफ़ हैं, वो मैं आपके साथ सभी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। लेकिन अभी की वीडियो में मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो तब मैंने क्या किया था। ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं जिसकी वजह से ना तो वो एक अच्छे टॉपिक का इंतखाब कर सकते हैं और ना ही अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आप एक YouTube चैनल बनाएं, तो मैंने YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। उसके कहने पर मैंने क्रिएट किया। तो YouTube क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने YouTube से वीडियो लोगों की देखनी और उनकी कॉपी करनी, कॉपी करके वीडियो बनानी, बनाकर YouTube पर डाल देनी। ना कोई व्यूज़ आता था, ना कोई चैनल इम्प्रेशन। तो इस तरह मैं तकरीबन मेरे हाल से 4 से 5 चैनल बदले। सबसे पहले जो मैंने चैनल बनाया था वो था टेक वर्ल्ड के नाम से। उसके बाद फिर मैंने एक चैनल क्रिएट किया टेक्निकल शाजी के नाम से। उसके बाद फिर मैंने एक पी म्यूज़िक के नाम से चैनल किया। इस तरह करके मैंने तकरीबन 5 से 6 चैनल मैंने बनाए। ठीक है, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर सका। उसकी जो रीज़न था वो ये था कि पहले नंबर पे तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए चैनल। ठीक है, और चैनल किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये बात आप पे ही डिपेंड करती है। देखिए, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये सारी बातें आप पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास कौन सी स्किल है। अब मैं था एक वीडियो एडिटर। ठीक है, बेसिकली मैं एक वीडियो एडिटर हूं और 10 साल से मैं इसी फील्ड में फंसा हुआ हूं, किसी दूसरे शोबेजात में मैं नहीं गया। ठीक है, तो अब मैं एकदम से ये वाला छोड़ के टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल की तरफ चला जाऊं तो मेरे ख्याल से, या फिर अनबॉक्सिंग या फिर किसी चीज़ का रिव्यू, तो मेरे ख्याल से वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं किसी को वीडियो एडिटिंग में गाइड अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, जबकि मैं किसी चीज़ और पर आपको गाइड करूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही बात थी
थी जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, और मैं कभी टेक्निकल चैनल बना रहा था, कभी कोई चैनल कि मैं ग्रो कैसे करूं। लेकिन फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप ऐसे ना करें, आप वीडियो ट्यूटोरियल के चैनल बनाएं, ठीक है, जिस चीज़ का आपको पता है आप उस पर चैनल बनाएं। लेकिन जब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बात का इजहार किया कि मैं ये चैनल बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप कौन लोग ट्यूटोरियल देखते हैं, और ये टाइम वेस्टेड काम है, आप तो फजूल करोगे, ठीक है। तो मैंने भी वो बात अपने माइंड में बिठा ली कि अब कौन ट्यूटोरियल देखता है, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो देखी कासम अली शाह साहब की, तो उसका जो टाइटल था वो था मेरे ख्याल से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद अतमादी, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने देखी, तो उसमें ना उन्होंने बड़ी अच्छा कंपेयर करके बताया आपको, ठीक है, कि आप जब तक आप खुद की पहचान नहीं करते ना कि आप क्या हैं, ठीक है, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ज़ीरो पॉइंट पे ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप खुद को परखें, खुद में जानकर देखें कि आप क्या हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको एक वीडियो एडिटिंग में ही किसी को गाइड करना चाहिए, वो आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप एक मोबाइल हार्डवेयर का काम करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो आप एक मोबाइल हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में ही अगले बंदे को गाइड अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ना कि आप उसको एक वीडियो एडिटिंग टिप्स दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये यहाँ पे जो पहली बात थी उसका जवाब आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि हमें किस टॉपिक पर चैनल बनाना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी स्किल हो आपके, जो भी स्किल आपके अंदर है वो आपको खुद देखनी होगी, ना कोई यूट्यूबर आपको बताएगा, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इस टॉपिक पर चैनल बनाएं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इस टॉपिक पर चैनल बनाएं, हो सकता है वो स्किल आपके अंदर ना हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये इंतखाब करें, आप खुद को देखें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी मदद से आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक 100% ओरिजिनल चैनल क्रिएट करेंगे तो ग्रो खुद ब खुद ही कर जाता है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं यूट्यूब पे चैनल को ग्रो कराने के लिए। तो जब मैंने फ़िल्म एडिटिंग स्कूल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने उस पर एक वीडियो डाली, और डालने के बाद 20 दिन बाद मैंने उस चैनल को देखा, और देखने के बाद मैंने 20 दिन बाद जब मैंने देखा तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 40 सब्सक्राइबर थे, और तकरीबन 50 के लगभग उस पर कमेंट्स थे, जिनमें कुछ नेगेटिव थे और कुछ पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन फिर जो मैंने नेक्स्ट फर्स्ट क्लास बनाई थी अपने EDS की, तो उस पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने फिर उस चैनल को कंटिन्यू स्टार्ट किया। तो तब जाकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मैं एक वीडियो एडिटर हूं और मुझे सबसे पहले ही इस टॉपिक पर चैनल बनाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका एक टॉपिक ओरिजिनल होगा, आपके अंदर वो स्किल मौजूद होगी, तो आप यूट्यूब पर ग्रो भी करेंगे और यूट्यूब पर आप लाइफ टाइम रह भी सकते हैं। किसी की वीडियो को कॉपी करके आप बनाएंगे तो आप यूट्यूब पर 10 दिन या 15 दिन ही टिक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ये बहुत बार करके देखा है और बहुत लोग ऐसे करते हैं। मेरे अलावा भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब को ऐसे ही स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है और हमें कौन से टॉपिक पे चैनल क्रिएट करना चाहिए। जब आपको इस बात का 100% पता होगा कि आपका ये टॉपिक ओरिजिनल है, आपका ये कंटेंट जेन्युइन है, तो तब आपका चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने अंदर खुद की स्किल को देखें कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है। किसी भी बंदे की बात पे मत जाएं, ठीक है, किसी यूट्यूबर की बात पे या फिर किसी दोस्त की बात पे नहीं, आप खुद को देखें। क्यों? क्योंकि आपकी दोस्त हैं, हो सकता है वो आपको अच्छी राय दे, लेकिन काम आपने करना है, आपके दोस्त ने नहीं करना, ठीक है। वो आपको एक राय देगा सिर्फ कि यार मेरी ये राय है, आप ऐसे कर लो, लेकिन उसने करना नहीं, करना आपने है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या वो आप कर भी सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो आपको वो करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो YouTube पर मेरे ख्याल से ग्रो करने का ये सबसे अच्छा फार्मूला था जो आज मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप खुद की पहचान करें कि आप हैं कौन और आपके अंदर कौन सी एक जेन्युइन स्किल है, ठीक है। जब आपके पास एक जेन्युइन स्किल होगी, आप YouTube पर चैनल क्रिएट करेंगे तो आपका जो चैनल है वो इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इस पे भी आपको बहुत अच्छी वीडियोस दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।